चलिए आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे डी ग्रुप का जीके का क्वेश्चन पार्ट 11 जो कि 17 नवंबर को एग्जाम होने वाला है। आज का क्वेश्चन है कि बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व शून्य होता है, पानी से कम होता है, पानी से अधिक होता है, पानी के समान होता है। तो कोई भी वस्तु पानी में कब तैरता है? जब पानी का घनत्व से वस्तु का घनत्व कम होता है तब तैरता है। तो चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका घनत्व घटता है या बढ़ता है या परिवर्तित नहीं होता है या ठोस की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी परिवर्तित नहीं होता है। आगे फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं, यानी इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई भी वस्तु को जल के अंदर अगर डुबाया जाएगा तो नीचे से ऊपर की ओर एक बल कार्य करेगा जिसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। यार इसी सिद्धांत को आर्किमिडीज ने दिया कि कोई भी वस्तु को अगर जल के अंदर डुबाया जाएगा तो नीचे से ऊपर की ओर एक बल कार्य करेगा, उस बल का क्या नाम है? उत्प्लावन बल है। तो चलिए उसके आधारित पर अब क्या है, यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? जो आधारित नहीं है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर उसका जवाब देना है। तो पहले में हेक्टोमीटर, ये तो है, हाइड्रोमीटर ये तो है, जहाजों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग ये भी है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला? हवाई जहाजों के पंखों की डिजाइनिंग, यानी क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग ये बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। चलिए अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग के बराबर होता है। ये मैथमेटिकल ये हम बना करके समझाएंगे। आगे क्वेश्चन देखिए, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल को क्या कहते हैं? जस्ट अभी डिस्कस किए कि पानी के द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। तो उत्प्लावन बल घर्षण बल तो नहीं होगा, घनत्व नहीं, यानी उत्प्लावन बल ऑप्शन सी होगा। अब आगे फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान केबिन के अंदर का दाब होता है, बाहर से कम दाब होता है कि बाहर के समान होता है, बाहर की तुलना में अधिक या समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय, यानी क्या हो जाएगा? बाहर की तुलना में अधिक, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए ये सब मैथमेटिकल है, अब मैथमेटिकल आपको हम समझा रहे हैं। अब कह रहा है कि 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग के बराबर होता है। तो आपको ये फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या पता होगा? ये आप जानते होंगे कि C/5 इक्वल टू, ये हो गया आपका F, फारेनहाइट में यहाँ माइनस कर देंगे 32 और यहाँ लिखेंगे 9 इक्वल टू, उसके बाद K -273/5। अब चेंज किस में करना है? इसमें कहता है 37 डिग्री सेल्सियस तापमान के लगभग होता है कि देखिए फारेनहाइट है, फारेनहाइट है, फारेनहाइट, यानी आपको फारेनहाइट में चेंज करना है। एक काम करते हैं, इसको और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि अगर हम ये दोनों को लेते हैं, यानी लेते हैं C/5 इक्वल टू F -32, ये दोनों से अपॉन 9। आप देखिए सी के प्लेस में यानी पुट करेंगे, यानी इतना पुट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है कि आप 37 यहाँ पर पुट कीजिए और यहाँ पर 5 लिख दीजिए। अब इसको जो आप कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा 98.6 फारेनहाइट। आप देख लीजिए कैलकुलेट करके, यानी इसको इधर से 9 7 63 के 3 हाथ में 6, 9 27 और 6 33, और इधर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5F और माइनस हो गया, माइनस के 0, 5/16 160 हो गया। उसके बाद फिर इसको आप ये कैलकुलेशन कीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 333 प्लस 160 इक्वल टू 5F। अब ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 493।
493 इक्वल टू 5F